Good morning, student. Welcome to Eklavya online classes. In your class, chapter 8 is running, that is time and work. Example 1 to 5 we already discussed in the previous lecture. Now we will discuss topic cistern and pipes. It is related to problems on pipes and cistern. सिस्टर्न एंड पाइप को जब भी हम कनेक्ट करते हैं पाइप्स में, टू टाइप्स की पाइप्स होती है उसमें, इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप. मतलब एक से हम पानी जिसमें फिल कर रहे हैं और एक जिससे हम टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं. तो इनलेट के लिए हम यूज़ कर लेते हैं वर्क डन पॉजिटिव और आउटलेट के लिए यूज़ कर लेते हैं वर्क डन नेगेटिव. इफ़ ए पाइप फिल्स ए वाटर टैंक इन 10 आवर्स, अगर कोई पाइप 10 आवर में उसको फिल कर रही है तो इट मीन्स 1 आवर में उस टैंक का कितना पार्ट फिल करेगी? Obviously 1/10 part. In other words, we can say that the work done by the pipe in 1 hour is 1/10. Similarly, if an outlet empties a tank in 8 hours, कोई भी आउटलेट पाइप है अगर वो किसी टैंक को 8 आवर में एम्प्टी कर रही है तो 1 आवर में उस टैंक का कितना पार्ट एम्प्टी करेगी? दैट इज 1/8. इट मीन्स वर्क डन बाय पाइप इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/8 part. Now see, the work done by the inlet is always positive and outlet is always negative. Now see how to solve the problems related to this. Example number 6. A cistern can be filled. Example number 6. A cistern can be filled by one tap in 4 hours and another tap in 6 hours. How long will it take to fill the cistern? How long will it take to fill the cistern if both taps are open together? If both taps are opened together. See, a cistern can be filled by one tap in 4 hours. 4 hours के अंदर कोई भी सिस्टर्न उसको फिल कर सकती है, वन टैप फिल कर सकती है 4 आवर्स में और अनदर टैप फिल कर सकती है उसे 6 आवर्स में. तो अगर हम इन दोनों को साथ में ही स्टार्ट कर दें तो कितने टाइम में वो टैंक हमारा फिल हो जाएगा? इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड वर्क, मैन एंड वर्क सिमिलर वे कि वी कैन से one tap can fill cistern in 4 hours. It means one tap can fill cistern in 1 hour is equal to in 4 hours 1 part or 1 work, then we can say 1/4 part. Similarly, another tap can fill cistern in 6 hours. Then another tap can fill cistern in 1 hour is equal to 1/6 part. So both together can fill the cistern in 1 hour is equal to 1/4 plus 1/6. LCM 12, 4 3s are 12, 6 2s are 12, 5/12 is equal to 5/12 part. इट मीन्स 5/12 पार्ट जो है वो दोनों मिलकर फिल कर सकती हैं. तो उस वन वर्क को कंप्लीट करने में दैट
can fill the cistern. Both together can fill the cistern. 1 hour की जगह हमें टोटल वर्क में चाहिए, तो दैट इज 1/5/12, that is equal to 12/5, that is equal to 5 2s are 10, 5 4s are 20. It means 2.4 hours. 5 2s are 10, और you can say 2/5 hours में दोनों मिलकर उसको फिल कर सकते हैं. Okay, now see another question, another example. A water tank can be filled by a tap in 8 hours. एक वाटर टैंक है वो फिल हो सकता है, कैन बी फिल्ड बाय ए टैप इन 8 आवर्स. एक टैप उसको 8 आवर्स में फिल कर सकती है और एम्प्टी कर सकती है बाय एन आउटलेट पाइप 12 आवर्स. मीन्स इनलेट है तुम्हारा जो कंप्लीट होगा 8 आवर्स में, और आउटलेट पाइप जो है वो उसको एम्प्टी करेगी 12 आवर्स में. How long will it take to fill the cistern if both the tap and the pipe are open together? अगर हमने टैप भी ओपन कर दिया मीन्स वो अंदर पानी फिल भी हो रहा है, और जो पाइप आउटलेट पाइप थी उसको भी ओपन कर दिया, दोनों एक साथ ओपन है, तो उस केस में वो टैंक कब फिल होगा? तो सी इनलेट पाइप का जो 1 आवर का वर्क होगा मीन्स 1 आवर में वो कितना पार्ट फिल करेगा, दैट इज 1/8 पार्ट ये फिल करेगा. और इन 1 आवर एम्प्टी कितना होगा? यू कैन राइट डाउन लैंग्वेज प्रॉपरली. 1/12 आवर्स, 1/12 parts. You have to do write down the proper language. You can see from your examples that how can you write down the proper language for these type of question. In 1 hour एम्प्टी दिस 1/12 पार्ट. आउटलेट इनलेट पाइप के लिए हमने यूज किया था कि वर्क डन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, और आउटलेट पाइप का जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव होता है. इट मीन्स अगर हम दोनों पाइप्स को बोथ पाइप कैन फिल द टैंक इन 1 hour, 1 hour के अंदर वो कितना उसको पाइप या टैंक कितना फिल हो जाएगा, दैट इज 1/8 माइनस 1/12, क्योंकि वो फिनिश हो रहा है, ये एम्प्टी हो रहा है और ये फिल हो रहा है. एलसीएम 24, 1/24 पार्ट 1 आवर के अंदर फिल होगा, ओनली 1/24 पार्ट. तो इट मीन्स टोटल कितना पार्ट होगा, जो मीन्स ये पूरा जो टैंक है जब इनलेट और आउटलेट पाइप दोनों ऑन है तो कितने टाइम के अंदर वो टैंक फिल होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 1/1/24, दैट इज इक्वल टू 24 आवर्स. मीन्स उस टैंक को पूरा कंप्लीट फिल होने में 24 आवर्स लग जाएंगे. ओके, नाउ सी एग्जांपल नंबर 8. Based on these example, you have to solve the exercise. A pipe can fill a cistern in 3 hours. कोई पाइप है जो सिस्टर्न को 3 hours में फिल कर सकती है. Due to leak in the bottom, it is filled in 4 hours. But थोड़ा सा लीकेज हो रहा है उसके अंदर जिसकी वजह से वो 4 hours में फिल हो रहा है. When the cistern is full, how much time will it be emptied by the leak? जब हमारा सिस्टम फुल हो जाएगा तो हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीक. नाउ सी ए पाइप कैन फिल ए सिस्टम इन 3 hours. 3 hours में अगर फिल कर सकता है तो 1 hours के अंदर वो सिस्टम का कितना पार्ट फिल करेगा, ओनली 1/3 पार्ट. लीकेज के कारण वो फिल हो रहा है 4 hours में,
तो ड्यू टू लीकेज इन 1 hour 1/4 पार्ट, तो उस 1 hour के अंदर कितना पार्ट खाली हो रहा है। मीन्स ये था कि 1 hour के अंदर 3 hours के अंदर वो पूरा फिल हो रहा था, बट कुछ लीकेज हो रहा है तो वो फिल हो रहा है 4 hours के अंदर। तो 4 hours के अंदर इट मीन्स 1/4 पार्ट उसका बाहर निकलता जा रहा है। 3 hours के अंदर फिल हो रहा है 1/3 पार्ट। तो उसके अंदर कितना पार्ट ऐसा होगा जो एम्प्टी होगा 1 hours में, दैट इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4, 1/12 hours, 1/12 पार्ट। इट मीन्स 1/12 पार्ट उस जो एक्स्ट्रा 1 hour लग रहा है उसमें 1/12 पार्ट्स एम्प्टी हो रहा है। तो जब हमारा सिस्टम पूरी तरह से फुल है तो उसको हाउ मच टाइम विल इट बी एम्प्टीड बाय द लीकेज के कारण पूरा कब खाली होगा। तो 1 hour के अंदर 1/12 पार्ट हो रहा है, इट मीन्स उसको कंप्लीट खत्म होने, उसको कंप्लीटली एम्प्टी होने के लिए 12 hours रिक्वायर्ड होंगे। ओके, सी नाउ एग्जांपल नंबर 9, ए टैंक कैन बी फिल्ड बाय 2 taps, 2 taps है वहां पे ए एंड बी। ए फिल कर रही है उसको 12 hours में और बी फिल कर रही है उसको 16 hours में। द फुल टैंक कैन बी एम्प्टीड बाय ए थर्ड टैप in 8 hours. A tank can be filled by 2 taps. This the full tank can be emptied by a third tap. एक थर्ड टैप है C मान लो जो उसको एम्प्टी कर रही है फुल टैंक को 8 hours में। If all the taps be turned on at the same time, उस टैंक के अंदर 3 टैप लगी हुई है A, B और C। तीनों टैप को अगर एक साथ ओपन कर दिया जाए तो हाउ मच टाइम विल द एम्प्टी टैंक बी फिल्ड अप कंप्लीटली, पूरी तरह से खाली टैंक कब वो पूरी तरह से फिल हो जाएगा। तो ए और बी अगर साथ में वर्क करे, साथ में ओपन कर दी जाए तो मिलके क्या करेगी, और ये 8 hours मीन्स -1/8। ये दोनों उसको फिल कर रही है, ये उसको एम्प्टी कर रही है, तो इसका वर्क डन 1/12, इसका 1/6 और इसका -1/8। देन एलसीएम यू कैन टेक 24, 12 2 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24। इट मीन्स उस 8 hours के अंदर, वेट दिस इज अ 16 नॉट 6। देन LCM is 48, 12 4 ज़ा 48, 16 3 ज़ा 48, 8 6 ज़ा 48। इट मीन्स 48 hours के अंदर वो एम्प्टी टैंक पूरी तरह से फिल्ड हो जाएगा। व्हाट वी विल डू कि हमने ए ने कितना टाइम लिया, बी कितना ले रही है और सी उसका एम्प्टी करने में कितना टाइम ले रही है। हमने 1 hour की कैलकुलेशन कर ली कि 1 hour में कितना पार्ट फिल हो रहा है ए, 1 hour बी, हाउ मेनी पार्ट्स कैन बी फिल्ड बाय बी एंड हाउ मेनी पार्ट्स एम्प्टीड बाय द सी। देन वी नो दैट द वर्क डन बाय द इनलेट पाइप पॉजिटिव एंड आउटलेट पाइप नेगेटिव। देन वी add according to this and find out total hours in which it will fill completely. Okay student, now your all examples complete, and then according to these examples you have to do this exercise 11. Question number first, 6 men can complete the electric fitting in a building in 7 days. How many days will it take 21 man to do the job? 6 मैन किसी इलेक्ट्रिक फिटिंग को 7 days में कंप्लीट कर सकते हैं, तो 21 मैन उस बिल्डिंग को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यू कैन डू अकॉर्डिंग टू रेशियो ऑल्सो। 6 मैन
6 मैन अगर किसी बिल्डिंग को 7 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, तो अगर ओनली 1 मैन होगा तो उसको कंप्लीट करने में लगेंगे कितने? 42 डेज. ओके, इट मीन्स हाउ मैनी डेज विल इट टेक 21 मैन टू डू द जॉब. इट मीन्स 42 डेज में 1 मैन कंप्लीट कर रहा है, 1 मैन कंप्लीट कर रहा है 42 डेज में. तो अगर हमारे पास 21 मैन है तो वो कितने दिन में कंप्लीट होगा? 2 डेज में. ओके स्टूडेंट, now try to do other questions. We will discuss in our next lecture, but you also try at least 1 to 10 question related to these example. Thank you student, have a nice day.